अभी हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार पांडे जी बने हुए, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और चौरा खास ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान भी है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विकास कार्यों के बारे में कि कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने और चौरा खास ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इनके पैशन से प्रोफेशन तक का सफ़र। जी है, इनका पैशन तो डॉक्टरी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में क्यों आए, इस बात पर आज हम लोग बेहतर तरीके से इनसे चर्चा करेंगे और इनके सुझाव को जानेंगे। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपका प्रोफेशन और पैशन डॉक्टरी था, लेकिन अचानक आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? ये पॉलिटिक्स तो हमारा बचपन से ही है और पिताजी हमारे पॉलिटिक्स में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। 1980 से वो जुड़े हुए हैं। जब से ग्राम पंचायत बने तब से मेरे पिताजी ग्राम सभा में अपना पॉलिटिक्स भी करते रहे, लोगों की सेवा भी करते रहे और डॉक्टरी भी अपना करते रहे। अपना पूरा जीवन इसी गांव में अपने बिता दिया। फिर लोगों को लगा कि हमको भी आना चाहिए। गांव के लोगों का मत और लोगों का विश्वास हम पे था। कहे लोग एक बार आइए, गांव की सेवा आप भी कीजिए। हमारा मत था कि केवल प्रधानी से नहीं हो पाएगा, डॉक्टरी से नहीं हो पाएगा, प्रधानी से भी सेवा किया जा सकता है। तो हमने इसमें कहा कि चलो भाई, दोनों माध्यम से हमने सेवा के लिए और ग्राम सभा के विकास के लिए इसमें हमने आए। पॉलिटिक्स का उद्देश्य हमारा यही था कि ग्राम सभा का विकास हो, समाज का विकास हो, स्कूल का विकास हो, हर तरह का विकास हो, लोगों की हर ज़रूरतों की पूरा किया जाए। बस इसीलिए हमने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया और साथ में अपना आपके प्रोफेशन में और पैशन में दोनों में सबसे बेहतर समाज सेवा करने का तरीका कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा समाज सेवा करना तो डॉक्टरी ही है। इसलिए कोई रोता हुआ आता है, कोई बीमार आता है, उसको अगर हंसाएं, उसका दुख दूर करें। और वही बात पॉलिटिक्स में तो वो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय है, किसी की नाली है, किसी का खरंजा है, किसी का सड़क है, किसी का आवास है, किसी का विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। इसकी की तो ये मूलभूत सुविधाएँ हैं। तो ये भी जीवन का एक ज़रूरत है। स्वास्थ्य और ये मूलभूत सुविधाएँ भी ज़रूरत हैं। इसके हम कहें कि दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो गाँव का विकास और बेहतर होगा और स्वास्थ्य और शिक्षा भी इसमें जुड़ा रहेगा पूरा। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय सोच है आपकी कि आप दोनों से बेहतर तरीक़ा से आप समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो 2 वर्ष 3 महीने का आपका नेतृत्व का सफ़र रहा, चौरा खास ग्राम सभा में विकास का सफ़र रहा, वो कैसा रहा? देखिए, वो बहुत बेहतर रहा। सबसे पहले हमने शिक्षा पर ध्यान दिया। जितने भी हमारे विद्यालय हैं, 1 मिडिल स्कूल है, 3 प्राइमरी विद्यालय हैं, सबका लगभग हमने कायाकल्प करा दिया है। सबका सुंदरीकरण करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, टाइलीकरण करना। फिर उसके साथ साथ आपके बच्चों को बैठने के लिए अभी तक बेंच नहीं था। लगभग सभी विद्यालयों में बेंच की व्यवस्था हो गई है। हाँ, अभी कुछ कमी है, कुछ बेंच की ज़रूरत है। रसोइयों के लिए नया चूल्हा, नया बर्तन उन लोगों के लिए लाना, फिर नया नियुक्ति भी करना, जो रसोइयों के लिए पूरा नियुक्ति हुआ है। फिर बच्चों की संख्या बढ़ाना। हमारे हर विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से कम थी, हमने उसको 100 से अधिक किया। जो बच्चे जो प्राइमरी में वो क्या कहते हैं प्राइवेट में जाते थे, उन लोगों को शिक्षा के द्वारा फिर से गांव के विद्यालयों में जोड़ा गया और वहाँ पर मिड डे मील की अच्छी व्यवस्था की गई। दूध की व्यवस्था, फल की व्यवस्था और समय पे सुपाच्य भोजन की व्यवस्था हमने किया। फिर हमने एक अमृत सरोवर के माध्यम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमृत सरोवर का हमने कायाकल्प कराया। पोखरे पे छठ घाट के लिए घाट बनवाया गया, पौधारोपण कराया गया। वहाँ पर फिर से हमने अच्छे से बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद से जगह जगह जहाँ भी नालियाँ थी टूटी हुई, उनको मरम्मत हुआ है। आरसीसी बनाया गया है, कच्ची सड़कें बनी हैं जो कभी आज तक बनी नहीं थी, वो किया गया है। फिर से आवास भी गांव में आया है। उसके साथ साथ आपके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की ज़रूरतों को हमने पूरा कराया। फिर सचिवालय का हमने निर्माण कराया। हालांकि पहले सचिवालय हमारा किराए के मकान में चलता था, तो फिर एक सचिवालय, हाँ अभी भी हमको ज़रूरत है। अपने बड़े लोगों से, अपने जितने भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, उनसे आग्रह है कि हमारा जो पंचायत भवन है वो जर्जर है, वो बिल्कुल टूट चुका है, उसमें बैठना तक मुश्किल है। वो अभी पंचायत भवन हमारे किराए के मकान में चल रहा है। तो हम आग्रह करेंगे अपने बड़े अधिकारी से कि वो पंचायत भवन बनाने के लिए हमें धन आवंटित करें और समय दें। हमने बाजार हाट के लिए हमने धन आवंटित करा दिया है। हमें जगह की ज़रूरत है,
तो अपने हम एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से आग्रह करेंगे, जो मेरी ज़मीन पे कब्जा है दूसरे लोगों का, जो बंजर अतिक्रमण है, बंजर ज़मीन पे है, उसको खाली कराया जाए कि हमने बाजार हाट बनवाएं। हमें अतिरिक्त भंडारण के लिए आदेश आया है कि अतिरिक्त भंडारण बनाया जाए, उसके लिए धन आवंटित हो गया है, लेकिन उसकी भी ज़मीन पे अतिरिक्त कब्जा है दूसरे लोगों का। जो भी बंजर ज़मीन है उसको भी हम चाहेंगे, अपने अधिकारी से कहना चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि तहसीलदार साहब और कानगो लेखपाल मिलकर उस ज़मीन को खाली कराएं, ताकि हम उस पर अतिरिक्त भवन बनवाएं। उसके साथ साथ कुछ और भी हमारी योजनाएं हैं जो गांव में है, उस पर आगामी योजना। जी, आगामी योजनाएं हैं। हम ये चाहते हैं कि एक सौदा गृह जिसके लिए आवंटन हो गया है, उसका भी सौदा गृह भी हम बनवाना चाहते हैं, और लोग लगभग आवंटन हो गया है, वो अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाएगा। जो लोगों को बरसात के समय में, कठिन जाड़े में शौच जलाने के लिए दिक्कत होती थी, जब वह है कि सौदा गृह हमारा पोखरे के किनारे बनने के लिए आवंटित है, उसका भी काम अक्टूबर तक हमारा पूरा हो जाएगा। और भी आवास की हम चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आवास जितनी ज़रूरत है उतना सरकार दे नहीं रही है। एक साल में दो तीन आवास दे रहे हैं लोग, हालांकि ज़रूरत हर गांव में, हम अपनी करें दूसरे गांव के भी कर रहे हैं कि 10 से 15 आवास हर गांव में हर साल चाहिए कम से कम। गरीब हैं लोग, उनके पास घर नहीं है, खपट डाले हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम 50 आवास की व्यवस्था की जाए। अपने अधिकारी जाना कि इसमें सर्वे किया जाए, अच्छे से जानकारी लिया जाए, कम से कम 50 आवास अगले 2024 तक मेरे गांव में हो जाए। मैं आग्रह करूंगा अपने उच्च अधिकारी से कि इस पर ध्यान दें, इसको देखें।